love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it. तो लास्ट वीडियो में जो है मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से जो है फिग्मा के ऊपर डिजाइन करते हैं, एंड इट वाज नॉट दैट मच एक्यूरेट। सो उसको एक्यूरेट करने के लिए जो है हम आज की वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से जो है 8 पॉइंट ग्रिड सिस्टम को यूज करके हम अपने डिजाइन को बेटर कर सकते हैं। मैं इतना बोलूँगा कि बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर है इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, बट मैं इसको जो है आपको इन डेप्थ सिखाऊंगा। अगर आपने ये सीख लिया तो मेरे हिसाब से 50% चीज़ें आपकी वैसे ही क्लियर हो जाएगी। बिकॉज कोई भी डिज़ाइन में ग्रिड सिस्टम का होना बहुत ही जो है यूजफुल होता है, उसके बिना आपकी डिज़ाइन एक्यूरेट जो है नहीं होती है। सो आगे हम जो है चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, कॉलम क्या होती है, रोज किस तरीके से काम करती है, गटर साइज क्या होगी, मार्जिन, पैडिंग, ये सारी चीज़ें जो है मैं आगे आपको जो है सिखाऊंगा। बट उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन दबा देना। सो इस तरह की वीडियो जब भी आए तो नोटिफिकेशन आपको जो है टाइम पे मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं, ताकि इस चैनल को जो है बूस्ट मिले। काफ़ी मेहनत लगती है इस तरीके की जो है कंटेंट बनाने में। सो आई होप कि आप लोग जो है सपोर्ट करोगे। सो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए जो है सीधा अपने ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब जो है मैं आपको हर चीज़ जो है इन डेप्थ सिखाता हूँ। तो सीधा हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। सो यहाँ पे जो है अगर आप देखो तो यहाँ पे हम फिग्मा पे आ जाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें जो है आपको जो है समझाई है पिछली वीडियो में, फिग्मा को लेकर किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो जो है मिस कर दी तो आई बटन में जो है फ्लैश हो रही होगी, जाओ जाकर देखो, काफ़ी कुछ आपको जो है सीखने को मिलेगी। ठीक है, सो एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपको और भी एक मेरी पुरानी वीडियो है ग्रिड सिस्टम के ऊपर जो कि बूटस्ट्रैप की ग्रिड सिस्टम है, वो अगर आप देखना चाहो तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। मैं जो है लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में जो है फ्लैश हो रही होगी। एनीवेज, तो आज जो है हम फिग्मा के ऊपर जो है चीज़ों को समझते हैं। नाउ थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि कोई भी वेब डिज़ाइन जब हम करते हैं तो वहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होता है कॉलम बेस्ड। ठीक है, कॉलम और रोज दोनों चीज़ जो है काम करती है, बट मोस्टली वेब में जो है हम कॉलम को यूज़ करते हैं। 12 कॉलम आपने सुना भी होगा। सो उस चीज़ को किस तरीके से यूज़ करते हैं हम एक एक चीज़ को जो है हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इतना अभी फ़िलहाल के लिए समझ लो कि अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स जो है हम बनाते हैं और उसी तरीके से जो है हम कॉलम को जो है एक तरह से सजाते हैं। ठीक है, नाउ अगेन आपको स्क्रीन पे ले चलूँ तो यहाँ पे किसी भी जो है ग्रिड सिस्टम को बनाने के लिए हमें एक कैनवस चाहिए। ठीक है, जिस पे हम डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद फ्रेम में, ठीक है, हम एक फ्रेम लेंगे और इस साइड में हम डेस्कटॉप के लिए चूंकि कर रहे हैं तो यूजुअली 1440 जो है, ठीक है, इस तरीके से क्लिक करेंगे। ये साइज जो है यहाँ पे आप देखो विथ 1440 और हाइट जो है अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन होगा, यानी कि ये कोई फिक्स नहीं होता है, जिस तरीके से आपको ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे और बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम इतना रखते हैं। नाउ पहले सबसे पहले हम जो है डिवाइस का जो है एक ब्रेक पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है, नाउ एक और मुझे लेना है सपोज, तो अभी क्या है टैबलेट के लिए मुझे लेना है। एक मैंने वेब के लिए ले लिया, एक अभी टैबलेट के लिए लेना है। तो यहाँ पे कौन सा लेना है, आईपैड मिनी लेते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, इस तरीके से एक आईपैड मिनी यानी कि टैब के लिए ले लिया। नाउ अगेन जब आप रेस्पॉन्सिव बनाते हो अपने डिज़ाइन को, ठीक है, वेब पेज के डिज़ाइन को, तो हर एक डिवाइस के अकॉर्डिंग जो है हमें ब्रेक पॉइंट ऐड करनी होती है। तो अगेन हम क्या करेंगे एक मोबाइल के लिए। सो अभी के लिए हम जो है ये आईफोन 13 और 14 जो है फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए ये कोई एक्यूरेट मतलब ये नहीं है, हर डिज़ाइनर अपने अकॉर्डिंग जो है वो चूज़ करता है। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर इसका लाइक फिक्स चीज़ नहीं है कि हाँ इसी तरीके से यूज़ करना है। राइट, नाउ अगर यहाँ पे डेस्कटॉप पे हम आते हैं और इस साइड में
आपको ऑटो लेआउट के नीचे जो है लेआउट ग्रिड आती है, ठीक है। तो 8 पॉइंट ग्रिड और 4 पॉइंट ग्रिड ये चीजें हम लेटर ऑन सीखेंगे, पहले हम कॉलम और रो को समझ लेते हैं। सो यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करनी है, ऑटोमेटिकली ये ग्रिड जो है 10 पिक्सल की ले लेती है। अभी इसको हम लोग ये करते हैं, स्किप करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और कॉलम पे क्लिक कर देंगे। नाउ आप देखो ये इस जो आपका वर्टिकल लाइन में है, ठीक है, ये आपका जो है कॉलम हो गया, और हॉरिजॉन्टल लाइन में जो होगा, ठीक है, वो आपका जो है रो होगा। नाउ यहां पे हमें कितना लेना है, 12 कॉलम। 12 कॉलम लेने के बाद यहां पे जो है टाइप जो है अकॉर्डिंग टू डिजाइनर, जो कई लोग ऐसे होते हैं जो सेंटर इसको कर देते हैं और उनको उस तरीके से डिजाइन करना होता है, बट यहाँ पे हम जो है इसको स्ट्रेच रखेंगे। और यहाँ पे जब आप स्ट्रेच रखते हो तो यहाँ पे मार्जिन और गटर साइज होता है। नाउ मार्जिन क्या होता है, बोथ साइड कैनवास का जो ये साइज हुआ, इस साइड में आप मेरे कर्सर पे ध्यान देना, इस साइड पे और इस साइड पे जो मार्जिन छूटेगा बोथ साइड से, वो हमारा अंडर मार्जिन आता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे अब हमने जो है ये लिया, तो यूजुअली क्या है, हम मार्जिन लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 160 यहाँ पे मार्जिन लिया। नाउ आप सोचोगे कि 160 क्यों लिया, आप कम भी ले सकते हो, ज़्यादा भी ले सकते हो। ना होता क्या है, आपको एक चीज़ मैं दिखाऊं, एक ये डिज़ाइन यहाँ पे है, ठीक है, आपको एक सेकेंड जरा सा, सॉरी, चलो ये डिज़ाइन है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसका पूरा ओवरऑल जो साइज है वो 1440 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूजुअली ये तो यहाँ पे ले लिया है, बट यहाँ से जो यहाँ का जो साइज है, यानी कि इसके कंटेनर का साइज जो है, ठीक है, वो कंटेनर का साइज जो है हमें इस हिसाब से रखना है कि हमारा डिज़ाइन कंसिस्टेंसी जो है वो बढ़िया लगे, ठीक है। ना कई बार आप देखोगे, मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं, जैसे मैंने 160 लिया तो, और यहां पे जब मैंने ये किया, सपोज मैंने यहाँ नैव बार किया बनाया, तो यहां पे आप देखो कि विद मेरा जो आ रहा है वो 1120। अब आप 1120 किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, ये जस्ट एक कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, इसको समझना है, बहुत ही बेसिक है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो एक सेकेंड, 160 है। नाउ ऐसे करो आप, 160 इंटू 2, यानी कि 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया आपका 320। नाउ 320 को आप जो है 1440 से जो है वो माइनस कर दो, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल्स टू 1120 आएगा, ठीक है। नाउ इतना आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो इसी कंसिस्टेंसी को लेकर जो है हम आगे डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊं तो अगर मान के चलो ये आपका नैव बार है, तो इसके नीचे मेरा ऑलवेज जो है हीरो सेक्शन आता है, देन धीरे 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 जो है अलग अलग चीजें इसमें इंक्लूड होती जाती है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा ना। अभी के लिए फिलहाल हम इसको जो है डिलीट करते हैं। तो हमने कॉलम को जो है समझ लिया, ठीक है। अब हम जो है रोज को समझते हैं। तो रोज के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगेन हम जो है प्लस बटन पे आएंगे। यहाँ पे लास्ट टाइम हमने कॉलम चूज किया था, अभी हम रोज चूज करेंगे। यहाँ पे आएंगे, नाउ मुझे एक बार मैं जो है 1000 काउंट में कर लेता हूँ, ठीक है। अभी कुछ नहीं आ रहा, टेंशन लेने का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेच नहीं करके यहाँ पे टॉप अलाइन करेंगे, यानी कि ऊपर से मेरा आना चाहिए, ठीक है। हाइट हमारी क्या होगी 8 पॉइंट जो है हम रखेंगे, और गटर साइज जो हमारी होगी वो भी जो है 8 होगी। नाउ एक चीज आप देखो, यहाँ पे जब मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करूंगा, सपोज ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आप इसको जैसे ही इसको नीचे स्क्रॉल करते जाते हो या इसको ड्रैग करते जाते हो, ये उसी कंसिस्टेंसी में जो है रहती है। तो इससे क्या होता है कि आपको डिजाइन करने में आसान होगा। सपोज आप एक बटन बना रहे हो,
तो सपोज अगर आपने 8 पॉइंट ग्रिड सिस्टम को फॉलो किया और इस तरीके का कोई हुआ, तो यहाँ पे आप देखो कितना आपका आ रहा है, 24 हाइट आ रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब 8 पॉइंट और 4 पॉइंट में इजीली कैलकुलेशन है। 8 की टेबल आपने बचपन में पढ़ी होगी, बस 8 की टेबल को याद कर लो, बस वही चीज़ है। सेम एज इट इज़ 4 के लिए है, ठीक है। 4 की टेबल आप यूज़ कर लो, 4 4 is to 8, ठीक है। 4 4 का 4 दूना 8, हम हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से आप समझ लो। तो ये हो गया। नाउ सिमिलरली मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया। यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर दूं और इस बीच का गटर साइज, नाउ गटर साइज क्या है कि यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे 32 लिया, ठीक है। इसमें भी जो है अलग अलग डिजाइनर्स की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। कोई 24 भी लेता है, कोई 20 भी लेता है, कोई 15 भी लेता है, ठीक है। कोई जो है 30 पिक्सल भी लेता है। यूजुअली जब आप बूटस्ट्रैप की ग्रिड सिस्टम यूज करोगे तो वहां पे 30 पिक्सल का जो है गटर साइज होता है, ठीक है। सो इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपके अकॉर्डिंग या आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग जो है आप चूज कर सकते हो जो आपके लिए बेटर हो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे 30। अब गटर साइज जो कहते हैं ये 2 कॉलम के बीच का जो साइज होता है उसको गटर कहते हैं। नाउ सपोज मैं आपको थोड़ा सा और बढ़िया से समझाऊं, तो यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किया, ठीक है। अब यूजुअली होता क्या है, 12 कॉलम जब हम लेते हैं तो कॉलम को हम डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। सो ये एक कॉलम हुआ। अगर हमने इसको जो है इस तरीके से ड्रैग करके लिया तो 2 कॉलम मैंने कवर किया, ठीक है। एक कंटेनर के अंदर 2 कॉलम हमने कवर किया। नाउ सिमिलरली मुझे कार्ड बनानी है जो इस साइज की होगी, तो मैंने क्या किया, 3 कॉलम कवर किया। अब ये 3 करने के बाद मुझे लग रहा है कि नहीं, एक जो है मैं 4 का करूंगा और एक जो है यहाँ पे रेस्ट यहाँ पे 5 का कर लेता हूँ, 3 2 5। तो आप देखो कि किस तरीके से आपका जो है ग्रिड सिस्टम वर्क करती है और ये कॉलम जो है डिवाइड होती है। ना इसकी जो बीच का स्पेसिंग है उसी को हम जो है गटर साइज जो है कहते हैं। आई होप कि इतना आपको जो है समझ में आ गई होगी, ठीक है। नाउ सिमिलरली हम इसको ऑन करते हैं और अभी इसको क्या करना है, एक इसको सेलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ, 1 सेकंड, शिफ्ट के साथ इसको कंट्रोल C करना है और इस वाले आप यहाँ पे आके कंट्रोल V कर देना है, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ चेंजेस हमें करना है इस तरीके से। चूंकि जब हम स्मॉलर साइज में जाएंगे, जैसे ही हम जो है रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाते हैं और धीरे धीरे जब, चूंकि टैबलेट है, जाहिर सी बात है एक डेस्कटॉप की ओवरऑल साइज और एक टैबलेट की साइज में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो वहाँ पे जो श्रिंक होता है हमारा डिज़ाइन, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है हर चीज़ एक्यूरेट जो है करनी पड़ती है। नाउ अगेन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 12 कॉलम के बजाय हम 8 कॉलम को चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ठीक है। तो मार्जिन हम जो है यहाँ पे 32 की रखेंगे, बहुत ही कम मार्जिन है। उसके बाद आपका जो गटर साइज होगा वो होगा 16, ठीक है। सो कुछ इस तरीके का आपका जो है ओवरऑल ग्रिड सिस्टम जो है बनकर रेडी हो गया है टैब के लिए, राइट। नाउ सिमिलरली यहाँ पे भी हम जो है 8 ग्रिड सिस्टम को जो है रखेंगे, बिकॉज ये ऑब्वियस सी बात है कि मोबाइल से थोड़ा जो है बड़ा स्क्रीन है। नाउ अगेन इसको हम कॉपी करेंगे शिफ्ट दबा के यहाँ से और इस पे हम जो है पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे कॉलम हमें क्या करना है 4, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन हमें 16 रखना है। अब 16 क्यों, देखो यहाँ पे आप 16 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, 24, 32 भी कर सकते हो, बट यहाँ पे क्या है 16 इज द बिलो। सो इससे नीचे जाना ये सही नहीं होता है, ठीक है। सो हम 16 रखेंगे और गटर को भी जो है 16 रखते हैं। नाउ यहाँ पे अगर हम आते हैं रोज में, तो यहाँ पे सिंपली जो है 4 हम करेंगे, गटर भी हम 4 करेंगे और एज इट इज हमारा जो है
ग्रिड सिस्टम जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है कॉलम, रोज, गटर साइज, मार्जिन किस तरीके से लेते हैं और साथ ही साथ जो है इसको जो है हम डिज़ाइन में किस तरीके से यूज़ करते हैं वो हम आगे और भी डिज़ाइन, यूआई डिज़ाइन जब हम करेंगे तो मैं आपको उसमें भी कवर करता चलूँगा, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको इतना समझना जो है ज़रूरी है, ये जस्ट एक बेसिक है। ठीक है, कोई भी मैं अभी एडवांस चीज़ों पे जा ही नहीं रहा हूँ, जस्ट एक बिगनर के लिए है और ये मुझे भी नहीं पता था काफ़ी दिनों तक। ठीक है, सो ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करती है डिज़ाइन बनाने में और कंसिस्टेंट जो है वो मेंटेन करती है। ठीक है, ना एक डिज़ाइन मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, जब आप डिज़ाइन करने बैठते हो तो कई चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ एक्यूरेट एकदम कॉलम टू कॉलम हो, ज़रूरी नहीं है। अब जैसे यहाँ पे ये शायद यहाँ पे एक फोटो है। ठीक है, अलग अलग एक हीरो सेक्शन की फोटो है। यहाँ पे कोई भी कॉलम को फॉलो नहीं किया जा रहा, ये देखो कॉलम से निकल गया, विच इज फाइन। ये डिजाइन रिक्वायरमेंट है तो ऐसा हो सकता है। नाउ यहाँ पे अगर आप कार्ड सेक्शन में आ जाओ नीचे, तो अगर मैं कार्ड को दिखाऊं तो ये प्रॉपर जो है पूरी की पूरी जो है कॉलम को जो है जो है फॉलो कर रही है। कैसे कर रही है? 3 3 3 और 3, यानी कि 4:3, यानी कि 4×12 कॉलम को जो है ये फॉलो कर रही है। नाउ इसके अंदर अगर आप देखो, इसके अंदर अगर आप जाते हो तो ये कोई भी कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन नहीं कर रही है कॉलम के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे कंसिस्टेंसी है पैडिंग के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर हम इक्वली जो है अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से, तो एक कंसिस्टेंसी है पैडिंग के लिए, और पैडिंग बहुत ज़रूरी है जब आप इनर डिज़ाइन करते हो विद इन अ कार्ड। ठीक है, सो आई होप कि इतना आपको जो है समझ में आ रही होगी। सिमिलरली यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है अकॉर्डिंग टू कॉलम होती है, कुछ चीज़ें अकॉर्डिंग टू कॉलम नहीं होती है। सो बेसिकली एक ग्रिड सिस्टम जस्ट आपको जो है एक गाइड करने के लिए आपके डिज़ाइन को, ये ऐसा कुछ नहीं है, आप बना सकते हो, बट अगर इसको यूज़ करते हो तो एज आई एम सेइंग कि ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करती है और आपके डिज़ाइन को जो है बहुत ही अच्छा एक जो है विजुअल एस्पेक्ट देती है। सो आई होप कि आपको जो है ये सारी जो है चीज़ें जो है समझ में आ गई होगी। और अच्छे से समझना है तो मैं अगेन आपको बोलूँगा, एक वीडियो मैंने बहुत पहले बनाई थी बूटस्ट्रैप की ग्रिड सिस्टम, और अलग अलग ग्रिड सिस्टम होती है। ठीक है, आप मटेरियल डिज़ाइन की ग्रिड सिस्टम यूज़ कर सकते हो, खुद की बना सकते हो, जो अकॉर्डिंग टू रूल्स में आती है। ठीक है, रूल से बाहर नहीं जाना है, राइट। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। इसी तरह के वीडियो जो है मैं नेक्स्ट लाता रहूँगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। थोड़ी वीडियो डिले हो रही है बिकॉज थोड़ा फर्नीचर का काम चल रहा है घर पे। सो हम जो है आगे चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। सो तब तक के लिए अलविदा।